नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं शिवराज सिंह बेचैन की पुस्तक हाथ तो उग ही आते हैं के साथ उपस्थित हूं। शिवराज सिंह बेचैन दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं, जाने माने रचनाकार हैं। आपकी आत्मकथा मेरे बचपन मेरे कंधों पर, जो अंग्रेजी में माई चाइल्डहुड ऑन माई शोल्डर्स नाम से 35 किस्तों में छप चुकी थी। कई पत्रिकाओं में पंजाबी, जर्मन, मराठी, उर्दू इन भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है। भरोसे की बहन, मेरी प्रिय कहानियाँ, कविता संग्रह चमार की चाय, क्रौंच हूँ मैं, नई फसल, भोर के अंधेरे में। हिंदी दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अंबेडकर का प्रभाव, दलितेतर वर्ग के उपन्यासों में दलित समस्या और समाधान, बहुत सारी पुस्तकें लिख चुके हैं। दलित लेखन का जाना माना नाम है। लेकिन शिवराज सिंह बेचैन की कहानियों में वही बेचैनी है जो उनके तखल्लुस में है। यह संकलन अपने आप में 9 कहानियों को समेटे हुए है और हर कहानी कथा वस्तु के रूप में अपने आप में पूरी है। उन कथानकों पर उपन्यास लिखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने इसको कहानी के रूप में संकलित किया। हाथ तो उगाते हैं पहले भी हंस पत्रिका में छप चुकी थी। इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं कहानी छपने के बाद हुई। इस संकलन की जितनी भी कहानियां हैं वे अलग अलग समय पे कहीं ना कहीं छपी हुई हैं, लेकिन एक जगह इन कहानियों का उपलब्ध होना अपने आप में एक बड़ी बात है। शिवराज सिंह बेचैन कहते हैं कि ये गाना सभी लोगों ने सुना होगा, साथ ही हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। लेकिन क्या हमारा समाज, क्या हमारा सामाजिक परिवेश, क्या हमारी आधुनिकता और विकास की दौड़, क्या पैसे के प्रति हमारा खिंचाव, क्या हमारे गंवई या शहरी सामाजिक मूल्य इस बात के लिए तैयार हुए हैं? वे कहानियों के माध्यम से बहुत ही अलग तरह के संदर्भ उठाते हैं और हर कहानी में कुछ न कुछ कहने की कोशिश करते हैं। इस संकलन की जो कहानी है हाथ तो उग ही आते हैं में एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक नौकरानी है, वह किसी बड़े घर में महानगर में नौकरी करती है, बर्तन मांजने का काम करती है। उसका पति छोड़ चुका होता है, किसी और के साथ वह रह रही होती है। कोई एक चाचा हैं जो मुस्लिम हैं, जो बच्चे की उसके देखभाल करते हैं और वह अपने बच्चे को चाचा को दिखा के आ जाती है। उस कहानी में यह संदेश देने की कोशिश है कि महानगरों में जो कामकाजी तबका है उसके बीच जाति और धर्म का कोई भेद नहीं होता, मजहब की कोई दीवार नहीं होती। अमीर और गरीब, काम कराने वाला और काम करने वाला यही वर्ग होता है। लेकिन एक दिन वह चाचा जी ईद के मौके पर चले जाते हैं अपने गांव, और वह जब अपने बेटे को लेके आती है काम करने वाले घर में, उस काम करने वाले घर में एक लड़का होता है उस मालिक परिवार का, और वह लड़का जो है अपनी, जैसे आधुनिक बच्चे होते हैं, बाइक में अपने में ही रमा होता है, देर सुबह उठना, देर से जग के, पैसे वाले परिवारों में जैसा होता है। अचानक वह उठता है। इस काम वाली बाई को इस बात के लिए डांट भी पड़ती है कि वह आज अपने बच्चे को लेकर क्यों आ गई। लेकिन चूंकि उसका चाचा, जो धर्म चाचा है, जो देखने के लिए उस बच्चे को नहीं होता है मौजूद, वह नहीं था, इसलिए वह अपने बेटे को लेकर अपने कार्यस्थल पर आ जाती है, अपने काम वाले घर में आ जाती है। उसको डांट पड़ती है और उसी दौरान उस परिवार का बेटा निकलता है और उसके पैरों से लग के ये लड़का सड़क पर गिर जाता है। वह बाइक चलता है और बाइक से उसके हाथ कुचल जाते हैं। उसके बाद उस काम वाली बाई के संघर्ष का असली दौर शुरू होता है। वह किस तरह भाग दौड़ करके भागती है। पहले नीम हकीम के पास जाती है, झुग्गी वाले इलाके में रहने वाले। उसके बाद वह दूसरे अस्पताल में जाती है और उस अस्पताल से घूमते हुए एम्स पहुंचती है, और एम्स में अंततः यह तय किया जाता है कि इस बच्चे के हाथ काट दिए जाएंगे। और जो वहाँ पे नर्स होती है, जो दलित तबके की ही होती है, वह यह बताती है कि ये हाथ उगाएंगे।
शिवराज सिंह बेचैन इस पुस्तक की भूमिका में कहते हैं कि ऐसे समय में जब दुनिया के दूसरे यूरोपीय समाजों में, अमेरिकी समाजों में हाथ जोड़े जा रहे हैं, इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि डॉक्टर काले व्यक्ति को भी गोरे व्यक्ति का हाथ या दूसरे तरह के हाथ जोड़ दे रहे हैं, तब हमारे समाज में हमारी अनदेखी में हाथ कट जा रहे हैं। इस संकलन में जो 9 कहानियाँ हैं उनका शीर्षक है घूंघट हटा था क्या, हम शक्ल, आग और फूंस, हाथ तो उग ही आते हैं। कार्ड संख्या 2118, अस्थियों के अक्षर, सिस्टर, वह अम्मा जैसी थी, छोटू। एक और कहानी की बात करूं, अस्थियों के अक्षर। अस्थियों के अक्षर शिवराज सिंह बेचैन की अपनी कहानी है, आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। यह आत्मकथा के रूप में ही शामिल है उनकी आत्मकथा में, लेकिन इस कहानी की व्याप्ति ऐसी थी और इसका कथानक और शिल्प ऐसा था कि इसे कहानी का भी दर्जा मिला और तमाम बड़े जाने माने रचनाकारों, आलोचकों ने उसे कहानी का दर्जा दिया। इस कहानी में शिवराज सिंह बेचैन यह बताते हैं कि उनके बचपन में किस तरह से उनकी माँ उनके चाचा के साथ आ गई थी और जिसके यहाँ आई थी उनको पहले से एक बेटा था जो पढ़ता लिखता नहीं था, और जब इनका अच्छा नंबर आया इनको प्राइमरी पाठशाला में, तो जिसके साथ इनकी माँ आई थी और जो दूसरे चाचा लोग थे जिस परिवार में रह रही थी, वहाँ पे इस बात के लिए इनकी पढ़ाई छुड़ा दी गई कि जो उस व्यक्ति का अपना बेटा था इनकी माँ से पहली शादी के तौर पे, वह पढ़ने लिखने में योग्य नहीं था। तो उस परिवार को ये लगा कि बड़ा बेटा नहीं पढ़ेगा और छोटा बेटा पढ़ेगा, तो इनकी पढ़ाई छुड़ा दी गई, इनकी किताबें जला दी गई। और इसके बाद एक दिन यह घर में अपने चाचा की जेब से 1 रुपये निकालते हैं, चोरी करते हैं और जाते हैं किताब की दुकान पर पहुंचते हैं। तब दाम पूछते हैं और इन्हें यह लगता है कि इस 1 रुपये में सारी किताबें आ जाएंगी, तब तक अपने चाचा को आता हुआ देखते हैं और डर के वह डिबिया जिससे पैसा चुरा के जिसमें रखे होते हैं उसको फेंक देते हैं नाली में। और घर आते हैं तो देखते हैं कि इनकी माँ की खूब पिटाई हो चुकी होती है और इनकी माँ मरणासन अवस्था में होती हैं। इनकी बहन और ये दोनों रोते रहते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग जुटे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम क्या करते हो। रात में इनकी माँ कराते हुए पूछती है कि बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने चोरी की है। यह मना कर देते हैं कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की। जब यह पढ़ लिख लेते हैं, सालों बाद जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं और इनके मन में होता है कि मैं अपनी माँ को जाके यह बताऊंगा कि वह चोरी मैंने की थी, इनके दिमाग में ये भी होता है कि भाई मेरी माँ तो इस बात के लिए पीट चुकी है, अगर अब मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि मैंने पैसे चुराए हैं तो फिर मुझे भी मार पड़ेगी, तो कम से कम मैं मार ना खाऊं। बचपन में इनको यह सोचते हैं, लेकिन जब बड़े होके जाने की कोशिश करते हैं कि अपनी माँ को स्वीकार लूँगा, तब तक इनकी माँ मर चुकी होती हैं, उनका दाह संस्कार किया जा चुका होता है। अस्थियों के पंजर एक ऐसी कहानी। इसी तरह से एक और कहानी, हर कहानी का अपना एक मर्म है, हर कहानी इतनी मार्मिक है और समाज में एक बड़े वर्ग के साथ हमारी भूमिका क्या है, बड़े लोगों की भूमिका क्या है। वह कहते हैं कि जब अश्वेत और श्वेत एक होकर अपने देश को बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तब भारत में हमारी अपनी धरती पर जाति के आधार पर, सवर्ण और अवर्ण के आधार पर भेदभाव क्यों हो रहा है। आज भी हम जो काम करने वाले हमारे यहाँ जो बाई हैं, उनको अपना नाम बदलने की, अपनी जाति छुपाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हर कहानी का संदेश लगभग यही है। एक कहानी में जिसका शीर्षक है वह अम्मा जैसी थी, एक बच्चा है, कामकाजी है, वह रेलवे स्टेशन पर स्नान करते, गंगा स्नान के समय में उसको लगता है, वो सामान ढोने का काम करता है। एक बूढ़ी औरत उसको मिलती है और उसके दिमाग में ये होता है कि मैं ये सामान दिखा रही है, 25 पैसे देने की बात करती है कि तुम सामान देखो, हमारा ढो के ले चलो, हम स्नान करके लौटेंगे और तुमको 25 पैसे देंगे। वह जब बुढ़िया नहा रही होती है तो यह सोचता है लड़का कि मैं क्यों न इसका सामान चोरी करके भाग जाऊँ। फिर सोचता है कि नहीं, यहाँ गंगा जी के सामने मैं कैसे चोरी करूँ, जब मैं स्टेशन छोड़ने जाऊँगा तब चुराऊँगा। जब स्टेशन छोड़ता है तब उसे याद आ जाती है कि ऐसे ही जब मैं और छोटा था बचपन में, तो मेरी माँ का सामान चोरी हो गया था और वह कितना बिलखी थी, रोई थी। जो सामान
डेली वो बटोर के ले जाती थी बीन के और अपना जीवन यापन करती थी। वह यह सोचता है और चोरी करने का इरादा त्याग देता है। इस बीच वह बुढ़िया बुलाती है और इसको 25 पैसे के बदले में 75 पैसे देती है और यह कहती है कि तुम बेटा पढ़ते लिखते हो कि नहीं। हर कहानी में एक मर्म है। मैं पाठकों से आग्रह करूंगा, साहित्य तक के श्रोताओं से, कि वे इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, इसे खरीदें और देखें और हो सके तो अपने आसपास इस बात का प्रयास करें कि जाति प्रथा की कुरीतियाँ हमारे समाज में बंद होनी चाहिए। अस्पृश्यता का कोई अर्थ नहीं है। समाज में हर व्यक्ति एक ही तरह का है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको जन्मगत या आर्थिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर वह अवसर मिला, दूसरों को वह अवसर नहीं मिला, लेकिन इंसान वे भी हैं। वाणी पेपरबैक्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 158 पृष्ठ हैं इसमें और मूल्य है 299 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि हर विधा की पुस्तक इस कार्यक्रम में शामिल की जाए ताकि हमारे जो पाठक हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।